हेलो दोस्तों, मैं एमके आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड के फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कराने वाला हूँ, जो कि हो सकता है इस बार के एग्जाम में पूछा जाए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो आप लोग जानते होंगे फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहला नंबर ऑप्शन उत्तल लेंस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आप लोग जानते होंगे साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। क्या पूछा गया है? वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछा है। उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। आप लोग जानते होंगे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? 10 सेंटीमीटर का 2 गुना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है? बोला गया है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। सही जवाब क्या होगा? उत्तल लेंस। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। और वो अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा? आप लोग पढ़े होंगे अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। सही जवाब कौन सा होगा? अवतल लेंस। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब दोनों क्या होता है बच्चों? सीधा होता है। तो सही जवाब क्या होगा? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन बोला गया लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वो अगला प्रश्न बोला गया है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? आप लोग जानते होंगे अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दाढ़ी बनाने के लिए थोड़ा सा चेहरा को बड़ा करके देखना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है अवतल दर्पण। यदि अभी तक आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत रह गई हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और मैं बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। और यदि अभी तक मेरे चैनल एमके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।